तो हेलो माय क्लास 10th के वॉरियर्स, क्या हालचाल हालचाल अच्छा होगा। और आई होप कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं तो थ्योरी को आपने पहले ही देख लिया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसको हमने चैप्टर को 3 पार्ट में कवर किया है, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट विथ एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आप वहाँ से विजिट करके आइए, फिर क्वेश्चन करें, या फिर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज करने वाले क्या है, तो आज हम लोग कवर करेंगे अपने एनसीईआरटी के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ ही साथ पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप टू 2015 तक। एंड इधर देखें तो कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन। इसका क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट मतलब कि जो भी कुछ वीडियो में फार्मूलाज आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे फिगर वगैरह उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ देखें तो हमारा चैप्टर बिल्कुल फिर से ताज़ा हो जाएगा, यानी कि रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन अ छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात, और जितना हो सके चीज़ों को डेप्थ में जाके समझना और समझाना। तो चलिए कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, पूछा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है? 2 मार्क्स का। क्यों? एक मार्क्स ये बताने के लिए कि इसका फोकल लेंथ कितना है, और दूसरा मार्क्स ये बताने के लिए कि आपका लेंस का टाइप क्या है, यानी कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ठीक, तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। कहें तो बोले ना मोस्ट रिपीटेड वाले केवल क्वेश्चन आए हैं। तो फार्मूला पता है? बोलेंगे हाँ पता है। किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। तो क्या था हमारा? पावर इज इक्वल टू 1/f। बोले तो जो हमारा पावर होता है फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक, अब बोलेंगे इससे आंसर कैसे निकालें, तो बस क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ। एफ इधर कर दीजिए, एफ इज इक्वल टू 100/p। अब ये 100 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यदि हम मीटर में जब बात करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा फोकल लेंथ कितना दिया है और डायोप्टर पावर कितना है? बोलेंगे -2.0 डायोप्टर। ठीक, तो 100/-2.0 कट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 2 5 10 0.5 मीटर क्या आ गया हमारा फोकल लेंथ, यानी कि हमारे फोकल लेंथ कितना आ गया? 0.5 मीटर। अब बताइए टाइप्स ऑफ लेंस मिरर हमारा क्या होने वाला है? क्या पूछा? व्हाट टाइप ऑफ लेंस, सॉरी। अब बताना है कि हमारा टाइप ऑफ लेंस कौन सा है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये था, जब हम अपना साइन कन्वेंशन पढ़ते थे तो वहाँ से भी आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए, जहाँ आपका पावर माइनस में दिया, यानी कि जो डायोप्टर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू डायोप्टर में यदि वो माइनस में है तो हमारा लेंस कैसा होगा? बोलेंगे कॉनकेव लेंस होगा। अब प्लस में है तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। तो हमारा वैल्यू किस में है? तो बोलेंगे माइनस में है। तो हमारा लेंस किस टाइप का है? बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो ठीक, लिख दें इधर। ठीक है, लिख दीजिए। मतलब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आपको नंबर लेना है। तो ऐसे लिखिएगा, फार्मूला लिख के फिर थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में कट करिएगा, फिर नीचे लिख दीजिएगा दिस लेंस इज अ कॉनकेव लेंस। ओके, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हमारे सामने कुछ कुछ सिचुएशन दी हुई है और उनसे हमसे पूछ रहा है इनमें किस टाइप्स का हमारा मिरर लगने वाला है। तो इसलिए तो आंसर आप बता ही लेंगे, क्योंकि जब हम लोग वीडियो में पढ़े थे यूजेस ऑफ मिरर का, स्पेरिकल मिरर, वहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स की बात किए थे, कहाँ कहाँ हमारा यूज होता है। तो यहाँ बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे, बट फिर वही बात, आपको नंबर लेना है तो आप थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बोले तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इस क्वेश्चन में बस आपको नाम बता देना है कौन सा होगा, बट यदि आपको थोड़ा सा यही जब 4-5 मार्क्स का पूछेगा ना, तो बोलेगा कि इलेबोरेट करने के लिए आखिर क्यों आप बोलेंगे कौन के हो काहे लिए कॉन्वेक्स है, तो उनको थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। उस चीज़ को अभी हम बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या दिया है? हेडलाइट ऑफ कार्स, यानी कि हमारे जो कार वगैरह होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके हेडलाइट में कौन सा मिरर हमारा लगता है। तो आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। आई होप कि आपने कॉनकेव मिरर बोला होगा। बहुत बढ़िया, आप बताते हैं कैसे। जब आप पढ़े होंगे लेक्चर में तो हम लोग कुछ ऐसे पढ़े थे। हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा अपना पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ये पढ़ते हैं कि जब भी हमारी लाइट आती है इन्फिनिटी से तो हमारा फोकस पे आकर के कट करती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़े थे। तो यहाँ से हम ये चीज़ जानते हैं, जो हमारा कॉनकेव होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक, तो जो लाइट को ये कन्वर्ज कर देता है,
अब बोलोगे काइली कन्वर्ज करता है तो इसमें होता कुछ यूँ है, इसका जो मैकेनिज़्म होता है, उसमें कुछ ऐसे होता है, तो इधर आपका कॉन्केव लगा होता है, इधर बीच में आपका एलईडी लगी होती है, बोले तो एक बल्ब लगा होता है, वो जाकर के इसे फ़ोकस देता है और मतलब इस इतना मतलब बढ़ा-चढ़ा के देता है ताकि लाइट को ऐसे कर सके। तो कुछ और नहीं इसीलिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। तो याद हो जाएगा कि वाहन के हेडलाइट में कौन-सा मिरर यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार बोल रहे हैं। तो व्हीकल्स के हेडलाइट में हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिचुएशन है कि साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, ये जो आप गाड़ियों के बगल में देखते हैं ना, पीछे से देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, उसमें अब पूछ रहा है कौन सा मिरर है। कंफ्यूजन नहीं होना है, दो चीज़ें दिया है, एक बोला है हेडलाइट में कौन सा है, ठीक। दूसरा दे रहा है कि जिससे बगल से विंग्स वाली जो लगी होती है बगल में देखने के लिए, उसमें कौन सा होता है, तो जो बगल से देखने वाला उसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आइए इसके पीछे की थोड़ा-सा साइंस समझते हैं, काहे लिए कॉन्वेक्स मिरर? तो जब हम पढ़े थे इसका प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो इमेज को छोटा, इरेक्ट और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करके बनाता है और इसका यूज़ हम लोग पढ़े थे कि साइड व्यू मिरर के लिए यूज़ करते हैं और पार्किंग लॉट के लिए। अब बताइए इसमें काहे लिए? तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे इमेजेस बनते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो छोटे-छोटे बनते हैं ताकि एक बड़ा-सा एरिया को कवर कर सके। तभी तो चाहे तो हम अपने एक छोटे से मिरर में पूरा का पूरा पीछे का हम ट्रैफिक देख पाते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियों को भी। यहाँ कोई पीछे से आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड सिचुएशन हमसे क्या पूछ रहा है कि सोलर फर्नेसेस, जो सोलर कुकर वगैरह होता है, देखे होंगे कुछ ऐसे इसका इमेज होता है। इधर आएगा, इधर अपना फूड रखते हैं, बगल इधर हमारे पास एक मिरर लगा होता है। तो वो मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे वहाँ पे हमारा एक कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? अभी उसको भी समझेंगे। सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर है ना, बोले कॉनकेव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है एक जगह पे। तो आप ही बताइए, जब लाइट्स को एक जगह बार-बार कन्वर्ज करेंगे बहुत सारी रेज़ को, तो क्या करेगा? बेसिक बात यही है, एक जगह जब मीट होंगे बहुत सारी लाइट्स, तो हमारा कहीं न कहीं हीट मतलब जनरेट करेगा, कह सकते हैं। जब सारी रेज़ एक ही जगह कंज़र्व होने लगें, कन्वर्ज होने एक पॉइंट पे, तो हीट तो पैदा करेगा ही। इसीलिए हम सोलर फर्नेसेस यानी सोलर कुकर में यूज़ करते हैं अपना कॉनकेव मिरर। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन, इसको नोट डाउन करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है हमसे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास कुछ टर्म्स दिया हुआ है, उनको बोला है डिफाइन करिए। उससे पहले ये वाला इमेज पहले बनाइए दिमाग में अपने। चलिए कॉनकेव ले लेते हैं। ये हमारे पास मिरर है, किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये हमारा P था, ये हमारा F, ये हमारा C। इतना पता है ना? बहुत बढ़िया। अब सारा आंसर आपका आ गया। तो हमसे टर्म कुछ दिया है और उनसे पूछ रहा है कि इनको डिफाइन करिए। और उससे पहले फिर वही बात, क्वेश्चन आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, ये और ये दोनों मतलब 3-3 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। बस आपको वैल्यू इधर-उधर कर देगा या फिर इनका नाम 1-2 और बढ़ा देगा, 1-2 कम कर देगा। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। तो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा क्या होता है बताइएगा? तो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है, नोट डाउन करिए। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा एक पॉइंट ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे हमारी जो लाइट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर के मीट करती हैं, यानी कि कट कन्वर्ज करती हैं या फिर बोल तो कट करती हैं। जैसे हमारे पास कोई एक लाइट रे आई, इधर से आ रही है हमारे पास एक लाइट रे इन्फिनिटी, जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लेक्चर देख के आ रहे हैं तो ये सब आपके लिए हलवा होने वाला है। तो हम जानते हैं कि हमारी लाइट रे फोकस पे आकर के कट करती हैं, तो यही हमारा फोकस है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ये वाला फिगर बना देते हैं, यदि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नोट डाउन करिएगा क्या लिखना है। अ पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रे मीट टुगेदर। या फिर अपने भाषा में भी लिख सकते हैं जैसे आपको मतलब इजी लगे। कहने का बस मतलब यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे जो भी लाइट रहे हैं रिफ्लेक्शन करने के बाद, इंसिडेंट जो है आपकी रिफ्लेक्शन जब कर रही है यहाँ से, जबकि रिफ्लेक्टेड रहे हैं आकर के एक ऐसे पॉइंट पे मीट करते हैं जिनको हम बोलते हैं फोकस। ठीक।
एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल करती हैं या फिर मिट करती हैं, उनको बोलते हैं अपना प्रिंसिपल फोकस। अब सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, पोल क्या होता है? तो पोल बोलेंगे इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो हमारा मिरर है ना, ये कुछ अब इसका जो सेंटर हमारा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना पोल बोलते हैं, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड चीज़ हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो प्रिंसिपल एक्सिस तो फिर वही बात इजी सा होने वाला, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा अ लाइन विच इज पास थ्रू पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या फिर एक ऐसी लाइन जो कि मिरर के पोल से होकर के गुजरती है या फिर मिरर के सेंटर से होकर के गुजरती है। और फिर एडिशन में लिख सकते हैं ये भी कि जिस पे हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें लाई करती हैं। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा तीनों चीज़। एक फिगर बनाइएगा और सारी चीज़ों को दिखा दीजिएगा। घबराने वाली बात कुछ नहीं है। देखिए फोकस क्या है, कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन करने के बाद लाइट एमिट करती हैं। पोल क्या है हमारा, तो बोलेंगे जो पोल है हमारा वो सेंटर इसका मिड पॉइंट है। अब बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो वही लाइन जो कि आपके पोल से होकर के गुजरती है उसको हम बोलते हैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? आपको आर की वैल्यू दी हुई है, कितना है, आर इज इक्वल टू, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना पूछ के रहे हैं हमसे फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू व्हाट? इसका आंसर आप दीजिए। फार्मूला क्या हम लोग पढ़ के आए हैं, बोलेंगे जब रिलेशन हम लोग पढ़े थे अपना, तो वहाँ पढ़े थे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। क्या था हमारा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर ये पढ़े थे आर इज इक्वल टू टू एफ, ये वाला फार्मूला पढ़े थे ना, आर इज इक्वल टू टू एफ। अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा रेडियस ये जो होता है हमारा, जैसे यहाँ हमारा कुछ सेंटर, इसी को हम रेडियस बोलते हैं, यहाँ की डिस्टेंस को, यहाँ तक के, और फोकस इसके बीच की डिस्टेंस को हम एफ बोलते हैं, जो कि फोकल लेंथ होता है। तो कह रहा है जो हमारा ये आर जो पूरा पूरा है, ये क्या है, इसका दोगुना है ना, ये आपका इतना हुआ और दोनों मिला के, तो बोला जो हमारा आर होता है फोकल लेंथ का दोगुना होता है। तो ये हो गया आर इक्वल टू टू एफ। फिर यहीं से हमारा बनता है एफ के लिए फार्मूला। तो फिर हमारा एफ क्या होगा, तो बोलेंगे जो हमारा एफ होगा रेडियस का आधा होगा, तो इसीलिए ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू वाला। तो वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल दीजिए। आर कितना है, 20 है, सो 20 अपॉन टू दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब इसको कराने का केवल एक ही मकसद था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार का रिपीटेड है, 2 से 3 बार। एक क्वेश्चन में क्या था कि बस इसको 16 कर, आई थिंक 32 इसको कुछ कर दिया था, फिर किस ईयर में 20 कर दिया, और नेक्स्ट ईयर में देखिए आपको क्या मिलता है, कमेंट में बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक से है, जहाँ पे पढ़े थे अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो हमारी लाइट जाती है तो बेंड कर जाती है, जो कि लाइट का जो नेचर हमारा होता है स्ट्रेट होता है। तो फिर जब भी अपना मीडियम चेंज करती है लाइट, तो हम जानते हैं रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा आई होप। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यदि इसको मॉडिफाई कर दिया तो इसका 2 नंबर के दिया तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। कहाँ से हमारी लाइट आ रही है, एयर से, कहाँ आ रही है, बोलेंगे एयर, कहाँ, वाटर में। ठीक, क्या पूछ रहा है, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे? हमसे पूछ रहा है कि क्या जो हमारी लाइट है वो नॉर्मल के अवे बेंड करेगी या फिर नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी। तो इसको डिस्कस करें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो हमारा था रिफ्लेक्शन में, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर से डेंसर, कहाँ से, रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम, पढ़ चुके हैं। तो बोलेंगे जब हमारी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो कहाँ होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर क्या हो जाएगा हमारा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
किसके केस में? इन द केस ऑफ रेयरस जब डेंसर में आएगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है? अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिकली, कहाँ? एयर से वाटर में आ रही है, ठीक। तो हमें क्या पता है? बोलेंगे जब भी हमारी एयर जो हमारा है क्या है? रेयर मीडियम है, ठीक। वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। तो अब आप वही बताइए, बीच ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल। इतना तो बेसिक चीजें पता है। तो अब आइए ध्यान देते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं हमें? लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है, तो क्या बोलेंगे? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ देते हैं। ये रहा अपना लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। जाना कहाँ था? इधर, बट क्या हुआ? इधर मुड़ गई, क्यों? क्योंकि जो हमारा एयर है रेयरर है, वहीं जो वाटर है हमारा डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर में हमारी लाइट आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। वहीं जो हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है। तो बस आपसे एक पूछा है, वहीं आपको दे देगा ना कि डिफाइन द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसी चीज़ को सेम आपको बना देना रहेगा और आगे भी दिखा देना है। तो डिस्कस कर ले जाए क्या उसको भी। ये बस इतना रहा आपका आंसर इसके लिए। अब सेकंड ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फँसना, आज तो हम फँसे नहीं, तो क्या है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये रहा हमारा ग्लास स्लैब कोई। अब इसमें दिखाते हैं अपना रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो हम जानते हैं कि इधर कहीं हमारा एयर होगा तो इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम। ग्लास हमारा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर, सो ग्लास हमारा क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। बहुत बढ़िया। अब आइए इसको समझते हैं। तो हमारी लाइट रे आई कहीं इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा नॉर्मल। जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए ना? हाँ जाना चाहिए। तो बट बोल क्या रहा है? जब हमारी लाइट है रेयर से डेंसर आती है तो क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है। ये रहा। और फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाइए। आप जब बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा ताकि क्लियरिटी अच्छा दिखे और नंबर भी मिलेगा स्केल से बनाइएगा तो। फिर बोल रहा है नेक्स्ट, अब इसके लिए हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, बाहर एयर रेयरर मीडियम, फिर एयर आ गया ना, तो बोलेंगे अब डेंसर से रेयरर जाएगी तो कहाँ जाएगी? बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर इधर कर दीजिए। कहीं ना कहीं जब आगे मिलाएंगे तो ये दोनों रे आपकी मिट कर जाएंगी। तो यही था, आपको बस दिखा देना एक बार रेयरर से डेंसर में, फिर डेंसर से रेयरर में। तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का थ्रू ग्लास स्लैब। और बस इतना यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा और छूटेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 6 भी कहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे सबके सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 n 1.50 n इज इक्वल टू हमारा कितना है? बोलेंगे 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से दिखाते हैं। फिर आगे उसके क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमसे अब स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, कहाँ? ग्लास में। तो भी लिख दें इन द केस ऑफ ग्लास, मतलब कि वेलोसिटी किसकी? ग्लास में। फिर क्या दिया हमें? एक वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, क्या था हमारा फार्मूला? n इज इक्वल टू सी बाई भी। ऊपर लिख देते हैं। ये आपका जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का है, सोल्यूशन 6। तो हम पढ़े थे n इज इक्वल टू सी बाई भी। अब ये n क्या है? तो n हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमें दिया हुआ है, कितना है? 1.50 1.50 इज इक्वल टू सी हमारा क्या था? तो बोलेंगे सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी हमसे पूछा यही चीज़ भी। इतना वैल्यू हमको मिल गई। फार्मूला मेन इम्पोर्ट लर्न कर लीजिए, क्या है कि n इज इक्वल टू सी बाई भी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमसे पूछ के रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आइए बस फार्मूला को थोड़ा सा पलट देते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा c बाई एन। तो v इज इक्वल टू c बाई एन। अब तो कर लेंगे ना, कुछ नया नहीं है, बस इसी को हमसे v पूछा है तो v को आगे रख दीजिए, c बाई एन। c कितना है हमारा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं n कितना है? तो बोलेंगे 1.50 1.50, 1.5 3 2 इंटू 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। ये रहा अपना सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। ईज़ी सा है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा याद कर लिए। फार्मूला एक है कि n इज़ इक्वल टू c बाय v, n इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसमें पूछा होगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ना, ये भी आपको कभी जब भी क्वेश्चन में देगा किसी दूसरे का फाइंड करने के लिए, तो ये वाली वैल्यू आपको दी होगी। यदि इसको पूछेगा, इसमें से कोई एक वैल्यू देगा, कन्फर्म है। तो बस आप फार्मूला को सारा रट लीजिए, कहें तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज़ करके नोट डाउन करें, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या चीज़? डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। अब इतना तो पता है कि हमारा जो लेंस का जो वैल्यू होती है, यानी कि जो उसका यूनिट होता है, वो हमारा होता है डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस को मेजर किस में करते हैं? डायोप्टर में। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि एक डायोप्टर किसको बोलते हैं? कि डिफाइन वन डायोप्टर। तो हम ये भी थ्योरी में पढ़ के आ रहे हैं कि हम एक डायोप्टर उसको बोलते हैं कि जिसमें हमारा जो फोकल लेंथ होता है 1 मीटर का होता है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि जब किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है 1 मीटर होगा, उसको हम बोलेंगे एक डायोप्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा इजी था बट इम्पोर्टेंट है। पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मिरर से कहाँ खड़े हो, ओके, लेकिन आपका जो इमेज होगा वो सीधा अपीयर होगा। तो उसमें पूछ रहा है हमारा मिरर किस टाइप का है। ये जो है आपका एनसीईआरटी का, आई होप कि हाँ एक्सरसाइज ही है, जो कि इम्पोर्टेंट था। मतलब रिवाइज बार बार किया गया था कई बार, तो पीवाईक्यू में आ गया तो इसलिए इसको ला दिया एमसीक्यू है। तो पूछ रहा है हमसे कि किस टाइप का हमारा मिरर होगा, जिसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि हम जो खड़े हैं शीशा से बहुत दूर मिरर से, वो हमें इरेक्ट दिखाएगा। तो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे जब, तीनों लेंसेज पढ़े हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो वहाँ हम लोग डिस्कस किए थे उनकी प्रॉपर्टीज़। तो कुछ याद आया? ट्राई करिए। तो बोलेंगे हाँ, प्लेन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज था, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। फिर वहीं जो पढ़े हैं अपना कॉन्वेक्स, यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो होता है छोटा छोटा बना करके देता है, जिससे हम पार्किंग एरिया को ईजिली देख पाते हैं। और वही हमारा व्हीकल्स के रियर व्यू में लगा होता है। तो यहाँ से कुछ कुछ क्लियर हो गया। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेन, तो ठीक है। अभी कुछ और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फिर पूछ रहा है कॉनकेव। कॉनकेव तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि कॉनकेव जो है हमें ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देता है, और यहाँ हमें सीधा भी देखना है और दूर भी, मतलब कहीं ना कहीं खड़े हैं, हमसे पूछ रहा है कहीं दूर खड़े हैं। थर्ड आता है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो हाँ, दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के पूछ रहे हैं आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो प्लेन मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर। यही हमारे ऑब्जेक्ट को छोटा बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं, और मतलब नहीं है कि कहाँ खड़े हैं, मतलब थोड़ा यदि मिरर से हम दूर भी खड़े हैं तो हमारा इमेज अच्छा खासा बना देता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाता है। बोला आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार का ये भी आपका पीवाईक्यू है, मतलब बोल दो कंसेप्ट की चीज़ें, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल दिए हैं। तो बोल क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। बोल रहा है इसका एक जो सतह है, वन हाफ, या तो इसको या तो इसको, क्या बोला, विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ये रहा हमारे पास कुछ एक कॉन्वेक्स लेंस। बोल रहा है कि इसको हम एक पेपर से हाफ इसका कवर कर दें, ठीक है, इसको कवर कर दे रहे हैं। अब बचा हमारे पास नीचे वाला पोर्शन। तो बोल रहा है क्या ये जो नीचे वाला पोर्शन आपका है एक कंप्लीट इमेज बना सकता है? तो क्या लगता है आपको, बना देगा या नहीं? तो आंसर होगा यस। अब इसको समझते हैं। तो आंसर हमारा मिल गया यस। सो आंसर वुड बी यस। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर का इमेज बना लें। एक स्फेरिकल मिरर हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है बीच से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गई। मान ली इसको हम कवर कर दे रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिए, ठीक। और हमारे पास लाइट रे आई इधर से कहीं, अबे इधर कुछ मुड़ गई, एक और लाइट रे आई, मतलब कहीं ना कहीं जाके इधर कहीं कट कर दी, तो हमारा इमेज बन गया। एक और केस हो सकता है ना, ये तो बोला नहीं कि ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो इसी को ऐसा भी दिखा सकते हैं। इस बार इसको नीचे वाले को कवर कर देंगे, कलर कर देंगे, मतलब इस बार नीचे वाले को कलर कर दिए, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इस बार लाइट हमारी
यहाँ से आएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा बन जाएगा, चाहे लेंस को आप ऊपर का आधा कवर करिए या फिर नीचे का करिए। ओके, तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट। तो बोल रहा है कि वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, सो विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा यस, और इन दोनों इमेजेस को आप मन करे तो दिखा सकते हैं, यदि 2 नंबर में होगा दिखा दीजिएगा, 1 नंबर में होगा तो बस यस लिख के छोड़ दीजिएगा। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर अप टू 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन करिए और बताइए कैसा लगा क्वेश्चंस। अभी और आगे कर रहे हैं क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन करिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है हमसे, बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। हमसे यानी कि क्वेश्चन किया है साइन कन्वेंशन से, तो बोल रहा है कि एक कोई आपके पास मैग्निफिकेशन दिया यानी कि एम की वैल्यू दी है, कितना है +1 में, तो पूछ रहा है इसका मतलब क्या है +1 का। मैग्निफिकेशन समझ रहे हैं ना कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला। हाँ, तो ये जो आप एम की वैल्यू है इसमें +1 दिया है, तो बोला है कि जो +1 इसका मतलब क्या आप समझते हैं। तो इसका मतलब आप अच्छी खासे समझते हैं, यदि लेक्चर देख लिए हैं, आइए यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो 1 है ना, हियर 1 इंडिकेट दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी कि यहाँ पे जो इमेज की साइज है और ऑब्जेक्ट की साइज है दोनों की दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। और प्लस क्यों लिखा, माइनस भी तो लिख सकता था। तो प्लस के पीछे की साइंस आइए समझते हैं। तो प्लस इसलिए लिखा है कि प्लस साइन शोज दैट इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि जो हमारा इमेज है वो इरेक्ट है। तो +1 का मतलब हो गया कि हमारा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और साथ साथ इमेज हमारा इरेक्ट है, इसलिए +1 यूज किए हैं। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट था बट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर बना देगा। नहीं, आप डॉक्टर हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि आप लेंस पढ़ चुके हैं। और इससे बड़े जब डॉक्टर कब बनेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ पे आप अच्छे खासे डॉक्टर बन जाएंगे आँख वाले। तब तक यहाँ देखिए आए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो पूछ रहा है हमसे, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सेकंड पूछ रहा है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, कि ये जो डॉक्टर हमें लेंस दिया है क्या वो कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। आगे चल रहे उससे पहले आप पहले बताइए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। और ये भी बता दें कि जो आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो आपका प्रीमियम है और वहाँ पे आपका लाइव कमेंट देखा जाता है। तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। तो आइए समझते हैं पहले इसको। जो पावर इज इक्वल टू +1.5 डायोप्टर, तो पूछ रहा है हमसे फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका क्या होगा, तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। ओके, सो F इज इक्वल टू 1/E। 1 को हम इसमें लेंगे 100 में, ताकि हमारी वैल्यू मीटर में आ जाए अच्छी खासी। तो यहाँ से पुट कर देंगे P की वैल्यू कितना, आगे लिख लेते हैं 100/P कितना है 1.5। 1.5 तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्का 90, 0.666। यदि आप इसको कट करते जाएंगे तो कुछ ऐसा ही आपका वैल्यू आएगा, यानी कि 0.66 मीटर आपका वैल्यू आने वाला है। ओके, तो ये रहा अपना फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब बताइए लेंस आपका किस टाइप का है, इज द लेंस इन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो वैल्यू आपको दे दिया है प्लस में, तो मतलब कि आपका लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। ये रहा अपना छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले यदि कंसेप्ट अच्छा, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है या फिर लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो है ये, तो फिर मन करे तो लाइक वगैरह कर सकते हैं। खैर जान दीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमसे रे डायग्राम बनवाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, और उसके लिए कुछ केसेस दी हुई हैं। केस फर्स्ट क्या है कि पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और केस 2 क्या कह रहा है, इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब थोड़ा सा रुकिए, अभी डिस्कस करते हैं ये जो क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, जितना वेरी वेरी कर सकते हैं, जितना स्टार लगाना उतना स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि ये जो रे डायग्राम से आपका क्वेश्चन है, और रे डायग्राम पेपर में आपको कंफर्म पूछता है, जरूरी नहीं है कि ये जो करवा रहे हैं बिल्कुल यही होगा, कुछ चेंज कर दे। यानी कि रे डायग्राम यदि आपको आ रहा है तो फिर कैसा भी क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे। और वो कैसे आएगा, यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है
तो अभी भी टाइम है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वहाँ से वीडियो विजिट करिए। बहुत ही ईजी वे में आपको बताया गया है रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन सब कुछ। तो आई होप कि आप वीडियो देख लेंगे जा करके। तो आइए इधर चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका रे डायग्राम बनाइए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हमसे केस दिया है कि पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। यदि बनाना हो तो हम कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों बना देते हैं, बट अभी समझने के लिए आप एक पर ही समझिए, इजी सफिशियंट है। बोल रहा है पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, कोई हमारी लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये जो हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये तो पता है ना। ठीक, तो हम फर्स्ट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एक कोई लाइट रे हमारी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोलो दो का बना रहे हो, तो दो इसलिए बना रहे हैं कि इमेज बनाने में हम लोग दो का यूज करते हैं। चलिए कई कर लेते हैं, क्योंकि इमेज तो बनाना नहीं है। ठीक है, कोई एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस के पास कट करती हैं, फोकस से कट करती हैं। ये रहा हमारा कुछ डायग्राम, हो गया एक नंबर। दो नंबर के लिए बात करें तो इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब कोई लाइट रे है हमारी फोकस पे यहाँ यहाँ आ रही है। ठीक, बोला है कोई लाइट रे हमारी है डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है। तो अब बताइए अब कहाँ जाएगी लाइट रे। तो हम पढ़े हैं लॉ ऑफ किसमें, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो कुछ रूल थे वहाँ पे पढ़े थे कि जब भी कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन को फोकस के पास से कट करती है। वही जो दूसरा रूल था कि यदि कोई लाइट रे हमारी फोकस पे आके यदि गिरती है तो क्या होगा कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रिवर्स हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ठीक है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस को करा देते हैं। ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड हमारा था कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो बिना चेंज किए डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाती है। फोर्थ हमारा था यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली जाती है। ओके, ये तो रहा अपना क्विक रिविजन। तो ये रहा अपना दोनों सोल्यूशन, इजी सा है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जा करके रे डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो कहें तो हमारा OR करके जो ऑप्शन आते हैं कि ये करिए या फिर ये करिए, तो ये आपका OR सेक्शन से है, जो कि 1 मार्क्स का है क्वेश्चन। ओके, तो पूछ के आंसर आया। उससे पहले ये बताइए कि आपको ये पता है ना कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है, कौन सा मिरर डाइवर्स करता है, कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, कौन सा लेंस डाइवर्स करता है। आइए पहले क्विक रिविजन लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये अपना कॉनकेव लेंस। ओके, अब आइए थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो हमारा होता है ना, इस पे से कोई लाइट आई फोकस से कट कर कहीं ना कहीं हमारा कन्वर्जिंग काम करता है। जो हमारा कॉन्वेक्स है मिरर, ये हमारा डाइवर्जिंग का काम करता है। इस वजह से लाइट रे आपकी डाइवर्स हो जाती हैं, जो कि आपको अच्छे से पहले से पता होगा। जो हमारा ये वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस, बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इस पे से लाइट आपकी कन्वर्ज कर जाती हैं F2 के पास, इधर अपना F2 होता है। वही जो अपना ये वाला लेंस है, कहेंगे यहाँ से अपना कोई लाइट रह गई, बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से अपना डाइवर्स कर देती है लाइट्स को। तो ये रहा अपना क्विक रिव्यू किसका, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेज के, कौन से कन्वर्जिंग करते हैं, कौन से डाइवर्ज करते हैं। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत क्लियर है। आई होप कि वीडियो देख के आए होंगे, तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हमें नहीं पता है कि आप देखें हैं कि नहीं, बट हमारा प्रयास होगा यदि क्वेश्चन करने आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, यानी कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप आगे नहीं जाइएगा। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो पूछ रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। हमारे पास कोई एक सेटअप दिया हुआ है, इसमें हम लाइट को कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद पूछ रहा है एज पर द अरेंजमेंट शोन बिलो द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। ये हमारे पास कुछ ब्लैक सी एक डिवाइस है जिसपे हम अपना परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़, प्रैक्टिकल किसके प्रति, लाइट के बारे में। तो पूछ रहा है कि जो आपको सेटअप एक दिया हुआ है, इसके बेसिस पे बताइए जो आपका सिस्टम दिया है, या फिर क्या इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट, इसको लिख दीजिए। जो आपका अरेंजमेंट ये पूरा पूरा सेटअप है, ये किस चीज़ के बारे में बताता है। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास लाइट है, इंसिडेंट रे, बाद में क्या हुई हमारी डाइवर्स कर गई। तो एक चीज़ बताइए, मिरर तो किसी एंगल से हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि मिरर होता तो आपकी लाइट को इधर क्या इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से तो जितने भी आपके मिरर के ऑप्शन इनको पहले कट कर दीजिए।
तो उससे पहले थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले मिरर को आप काट दीजिए क्योंकि मिरर तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन बात आती है कि लेंस में कौन सा है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, जो हमारा कॉन्वेक्स होता है लाइट को कन्वर्ट कर देता है, वहीं जो हमारा कॉनकेव है डाइवर्स कर देता है। तो बिना कुछ के अपना कॉनकेव लेंस को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट 1 नंबर का है, इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए भाई इसको, यदि नहीं बनाया है, नहीं पता है तो एक बार इसको कहीं कोने में बना लीजिए इसको साथ साथ क्वेश्चन के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तब तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए क्योंकि इरेज करना पड़ सकता है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमसे पूछ रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही समझाना है। सो लेट फोकस हियर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, तो बताइए। ये था अपना कुछ प्लेन ऐसे करके, यानी कि मिरर था कोई, ठीक ना। ये हमारे आती है इंसिडेंट रे, बीच में से हमारा बनता है नॉर्मल, और ये हो जाती है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब हमारी लाइट रे किसी ओपैक और बोले पॉलिश, हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे जब गिरती है तो सेम उसी मीडियम में रिवर्स बैक हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। इसको बोलते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कुछ लॉ थे ना। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या हमारा है कि सेकंड करते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। तो ये अपना हो गया कि सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन। तो आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, नहीं तो समझते हैं नंबर उस काटने में लोग चलाक रहते हैं, कब काटते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। वो अच्छे से कैसे लिख पाएंगे, लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा ये वाला डायग्राम बनाने के बाद। फर्स्ट लिखिएगा तो फर्स्ट रूल करके एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मीट एट अ सेम पॉइंट एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस कर रहे थे लेक्चर में, यही रहा अपना आंसर। अब सब कुछ लिखेंगे तो बच्चे तो हैं नहीं, क्लास 10th में आ चुके हैं, तो बोलने पे आप लिख सकते हैं। तो सेम उसी चीज़ों को आप लिख दीजिएगा एक अच्छे मैनर में, ताकि देखने वाले को नंबर देना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कहें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहें तो एक कंसेप्ट की चीज़ है, तो शायद आपको 3 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में दे सकता है। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो अपना हम लोग पढ़े थे कि प्लेन मिरर से जब हमारी इमेज बनता है कैसा कैसा बनता है, तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ देखे थे। एक मिरर ऐसे रख करके, तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देना अपने ऑनलाइन में, जैसे आपको समझ में आए। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि हमारे पास कोई एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, और आगे इसके मिरर लगा है। तो यहाँ आपकी डिस्टेंस यू हो गई, और यहाँ से यहाँ आपका भी है, यानी कि इधर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, ये अपना मिरर के अंदर की बात है, यानी कि कोई पर्सन मिरर में अपने आप को देख रहा है। तो यहाँ से ये पढ़े थे जो आपका इमेज पर्सन और मिरर के बीच की डिस्टेंस यू होती है, वही आपका जो मिरर से और इमेज के बीच की, ये आपका इमेज हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की होती है, सेम वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के, मिरर और इमेज की होती है। देखिए ये जो डिस्टेंस है मिरर और ऑब्जेक्ट से, वही सेम डिस्टेंस इमेज और मिरर से है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो इमेज बनाएगा ना हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। वर्चुअल बोले तो इसमें रियल रे मीट नहीं करती हैं, और इरेक्ट सीधा बनाता है। ओके, थर्ड क्या कह रहा है, ये अपना लेटरली इन्वर्ट होती हैं। जैसे यदि लेफ्ट हाथ उठाएं तो हमारा मिरर में आपको राइट हैंड दिखता है कि उठ रहा है, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्ट। और एक चीज़ क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका हाइट ऑफ इमेज है ना, इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हैं ये जितना ये अच्छा है,
उतना ही ये भी तो है। तो ये कह सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही हमारे इमेज की भी हाइट है। तो आइए देख लेते हैं पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज़ है। सेकंड कह रहा है कि इट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। थर्ड पॉइंट है इमेज इज लेटरली इनवर्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, इसी पॉइंट को कह रहा है। तो हमने बहुत ही कम समय में एक क्वेश्चन के साथ साथ फिर से उसी पुराने वाले कॉन्सेप्ट को दोहरा लिया है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतना वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 के कह रहा है कि गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास ये रहा अपना कॉनकेव, ये रहा अपना कॉन्वेक्स। इन्हीं पे हमें इनका एप्लीकेशन देना है या फिर बोले तो यूजर्स देना है। कितना? दो दो, एक इसका एंड एक इसका। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों का दो दो एग्जाम्पल बता दीजिए या फिर कहाँ इनको यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के तौर पे। तो आपको मिल जाएगा, यानी कि एक नंबर ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। पीछे वाला भी आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन था। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ करके ही जाइएगा। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कॉनकेव का। तो कॉनकेव हम कहाँ पढ़े हैं? तो बोलेंगे कॉनकेव जो हमारा यूज़ होता है वाहन के हेडलाइट में होता है। तो लिख सकते हैं हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। और सेकंड क्या होता है हमारे डेंटिस्ट यूज करते हैं। अब डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं ये वाली तो हम लोग बात कर लिए हैं पहले। हेडलाइट में क्यों यूज होता है डेंटिस्ट, इसलिए इसको यूज करते हैं कि उनको इमेज आपका जो दांत में लगाएगा, ऐसे देखे होंगे छोटा सा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है और ये कुछ और नहीं, यही हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो वो क्यों आखिर यूज करता है डेंटिस्ट? तो इसलिए करता है ताकि जो कॉनकेव मिरर हमारा होता है ऑब्जेक्ट का बड़ा सा इमेज बना के देता है। तो इसलिए अंदर से अंदर छोटे से कैविटी वगैरह कुछ भी हो तो डॉक्टर उसको इजीली देख पाए और अपना डायग्नोसिस कर पाए। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सर्चिंग लाइट में हो गया यूज इसका कॉनकेव का। सेविंग मिरर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक था, सेविंग मिरर भी इधर कहीं यूज कर सकते हैं। सेविंग मिरर, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही दे। ये भी पूछ सकता है कि हेडलाइट व्हीकल के हेडलाइट में कौन सा होता है, या फिर ये बोल दे कि सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है सेविंग केस में। तो कहीं से क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट बस आपका इतना ही होगा, इसके बीच से क्वेश्चन फंस जाएगा। आते हैं अपना कॉन्वेक्स की तरफ। तो कॉन्वेक्स हम देख ही लिए हैं कहाँ यूज होता है, विंग्स ऑफ व्हीकल, विंग्स मिरर, या फिर बोल सकते हैं साइड व्यू, रियर व्यू इन व्हीकल्स। और सेकेंड इसका इन पार्किंग लॉट। इसके अलावा यदि आपको कुछ और भी एग्जांपल पता होंगे तो आप उसको दे सकते हैं। तो ये रहा अपना कुछ एप्लीकेशंस इनके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, इनके यूजेस बोले तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल पोर्शन मोस्टली, उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, बट लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, जो मन करे करिए, बट प्लीज़ एक कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या यूज़फुल रहा है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।